हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई टी पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, जो हम अभी चैप्टर कर रहे हैं वो है द लिटिल गर्ल। ठीक है, जो किसने लिखी है? कैथरीन मैन्सफील्ड में। जो इसका पार्ट वन था उसमें मैंने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है। जो इसका पार्ट टू था उसमें मैंने इसकी समरी बताई है, और आज हम करने वाले हैं पार्ट थ्री, जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस। ठीक है, जो पार्ट वन में हमने बस इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करा है, पार्ट टू में इसकी समरी को एक्सप्लेन करा है, पार्ट थ्री में हम सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे और उसमें और जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए गाइस, अब फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है गिवन ब्लो देयर आर सम इमोशंस दैट कीजिया फेल्ट। नीचे दिए गए कुछ इमोशंस दिए गए हैं जो कीजिया ने फील करे थे इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, समझ में आ गया? मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन द कॉलम बी। आपको क्या है, कॉलम ए में कुछ इमोशंस दिए गए, कॉलम बी में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और आपको उन इमोशन से उन स्टेटमेंट्स को क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या है? ये ए में तो क्या है? ए में दिए गए हैं इमोशंस और बी में दिए गए हैं स्टेटमेंट्स। समझ में आ गया? अब जैसे पहला इमोशन क्या है? फियर और टेरर। उसको डर लगना, कीजिया को डर लगना, अफ्रेड होना, फ्राइटन होना। ठीक है, ये क्या है? एक इमोशन है। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मतलब फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड। ऐसा उसने कब फील करती थी? वो जो कीजिया है वो ऐसा कब फील करती थी? फीलिंग कंफर्टेबल और फीलिंग रिलैक्स वो कब करती थी? ये बताना है। अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि एक मजेदार वाली फीलिंग की उसको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो है इमोशन। ये क्या है? इमोशन। इनको आपको मैच कराना है यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है? फादर कम्स इनटू अ रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। कि जो फादर थे वो उसके रूम में आते थे किस चीज के लिए? उसको किस देने के लिए, गुड बाय किस देने के लिए। अब आपको देखना है कि ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कौन से इमोशन से मैच करेगी। आपको उससे मैच करना है। सेकंड क्या है? नॉइस ऑफ द कैरियर्स ग्रोस फैक्टर। जब उसके फादर ऑफिस के लिए जाते थे अपने पक्की में बैठ के, तो उसकी जो नॉइस थी वो दूर जाने लगती थी, तो उससे वो कैसा फील करती थी। ये आपको मैच करना है इन तीनों में से किसी एक से। ठीक है, समझ में आ रहा है? थर्ड है फादर कम्स होम। जब उसके फादर घर आते थे काम से, तो वो कैसा फील करती थी, कैसा इमोशन वो फील करती थी कीजिया। इन तीनों में से आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। फिर है स्पीकिंग टू फादर। जब वो अपने फादर से बात करती थी कीजिया, जो हमें पता है कि वो बहुत डरती थी। इन तीनों इमोशन में से कौन सा इमोशन उससे मैच करेगा इस स्टेटमेंट से, स्पीकिंग टू फादर से? नेक्स्ट है गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम। जब वो अकेली रही थी, जब उसकी जो मदर थी, कीजिया की जो मदर थी वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो भी उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। तो जब वो अकेली हो गई थी, तो वो कैसा इमोशन उसके अंदर आया, कैसे उसने फील करा, तो वो भी आपको इन तीनों में से सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, आगे है गोइंग, फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल asleep। ये कैसा इमोशन है? जब उसके फादर उसको सुलाने जाते हैं और साइड में उसके सो जाते हैं खुद ही, उससे पहले ही। तो ये कैसा इमोशन उसके सामने डालता है? ये आपको तीनों में से देख के बताना है। नेक्स्ट है फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा एंड स्नोरिंग। जब संडे के दिन उसके फादर दोपहर में पूरा लेट के अपने फेस पे हैंडकरचीफ डाल के जो सो जाते थे, ये कैसा इमोशन दिखाना है? ये आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको इन स्टेटमेंट्स को लेके इन इमोशन से मैच करना है कि कौन सी इमोशन कौन सी स्टेटमेंट से मैच करती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर है, अब देखिए गाइस, फियर ऑफ टेरर, डर लगना, अफ्रेड होना। स्पीकिंग टू फादर, ये इससे मैच करता है। जब भी कीजिए अपने फादर से बात करती थी, उसको बहुत डर लगता था। क्या लगता था? बहुत डर लगता था। तो ये जो फियर ऑफ टेरर है, ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फादर कम्स होम। जब भी उसके फादर घर पे वापस आते थे काम से, तो आके वो चिल्लाने लगते थे चाय के लिए, पेपर के लिए और स्लीपर्स लाने के लिए। तो इस चीज को देख के जो कीजिया है वो बहुत डर जाती थी। तो ये किससे कनेक्ट होता है? ये फियर ऑफ टेरर से कनेक्ट होता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम। जब वो सोने जाती थी अकेली, तो उसको कैसा लगता था? उसको बहुत डर लगता था। कैसा लगता था? बहुत डर लगता था। तो ये जो फोर्थ वाला भी, जो ये वाला पोर्शन, ये स्टेटमेंट है, ये भी फियर ऑफ टेरर से, फियर और टेरर में आ जाएगा। फादर स्ट्रेच आउट ऑन सोफा स्नोरिंग। अब जब उसके फादर सो रहे होते थे स्ट्रेच होके सोफा पे, हैंडकरचीफ को अपने मुंह पे डाल के, तो ये कैसी फीलिंग दिलाता था कीजिया को? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। कैसी गाइस? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। उसको आराम लगता था, उसको कंफर्टेबल महसूस होता था, उसको रिलैक्स महसूस होता था। किसको? कीजिया को।
नेक्स्ट देखते हैं, फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस। और जब उसके कीजिया के फादर सुबह सुबह उसको गुड बाय किस देने आते थे, तो कीजिया को कैसा फील होता था? उसको डर लगता था? नहीं, उसको डर नहीं लगता था, उसको कंफर्टेबल महसूस होता था, उसको बहुत रिलैक्स महसूस होता था। तो ये भी किससे कनेक्ट हो जाएगा? ये भी सेकंड वाले से कनेक्ट हो जाएगा, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ से। नेक्स्ट देखते हैं, नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोस फैंटर। और जब उसके फादर घर से जाने लगते हैं, तो जो उसकी बुग्गी की जो आवाज होती है, जब वो दूर जाने लगती है, तो वो कैसा फील कराती है कीजिया को? एक कंफर्टेबल फील कराती है, एक रिलैक्स महसूस कराती है। तो ये वाला भी पोर्शन किस में आ जाएगा? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ में, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स asleep। अब उसके फादर उसको अपने बेडरूम में लाते हैं, उसको बेडरूम में सुलाते हैं, उसके साइड में आके लेटते हैं कि उसको सुलाएंगे, बट वो खुद ही सो जाते हैं। तो इस चीज को देख के जो कीजिया है वो क्या करती है, उसको मूवमेंट कैसे लगता है? बहुत ही फनी लगता है, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने फादर को अच्छी तरह समझ पा रही है कि उसके फादर उतने भी बुरे इंसान नहीं है जितना वो सोचती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये किससे मैच करेगी? ये मैच करेगी अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया किससे मैच करेगी? अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस, जो पहली थी स्पीकिंग टू फादर, ये किससे होगा? फियर ऑफ टेरर से। फादर कम्स होम, फियर ऑफ टेरर से। गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, फियर ऑफ टेरर से। फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ठीक है। फादर कम्स इनटू अ रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोस फैंटर, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और लास्ट जो फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स asleep, ये होगा अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया ये एक्सरसाइज? बिल्कुल अच्छी तरह आगे बढ़े। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए गाइस, अब सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर आपको कैसे देने? 1 या 2 सेंटेंसेस में देने। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई वाज कीजिया Why was कीजिया afraid of her father? कि कीजिया जो लिटिल गर्ल थी, जो छोटी बच्ची थी, वो अपने फादर से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर है, कीजिया was afraid of her father because he used to talk to her harshly। कीजिया अपने फादर से इसलिए डरा करती थी क्योंकि जो उसके फादर थे ना, वो बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही हार्श तरीके से उससे बात किया करते थे। किससे? कीजिया से। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक। और वो हमेशा कीजिया की क्या करते थे? मिस्टेक्स फाइंड आउट करते थे, उसके जितने भी फ्लॉज थे उनको क्या करते थे? फाइंड आउट करते थे। कौन? कीजिया के फादर। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन कीजियास फैमिली? कौन कौन लोग रहते थे कीजिया की फैमिली में? ठीक है, आपको ये बताना है कि कीजिया की जो फैमिली थी उसमें कौन कौन थे। ठीक है, आंसर देखते हैं। कीजिया's family had her grandmother, mother and father। कीजिया की फैमिली में उसकी ग्रैंडमदर थी, उसकी दादी माँ थी, उसकी मदर थी, उसकी माँ थी और उसके फादर, उसके पिताजी थे। ठीक है, यही चार लोग एक घर में रहते थे। तो हम बोल सकते हैं कि कीजिया का कोई भाई या बहन नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कीजिया's फादर्स रूटीन? कीजिया के फादर का रूटीन क्या था? ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि कीजिया के जो फादर थे उनका रूटीन क्या था। ठीक है, तो उनका पहला क्वेश्चन है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। सेकंड है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस और ऑन संडेज। मतलब अब हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पे? कीजिया के जो फादर है उनका रूटीन क्या हुआ करता था जब वो ऑफिस जाने से पहले, उसके बाद ऑफिस से आने के बाद और संडे को, रविवार को उनको ये बताना है हमें कि इन तीनों चीजों का उनका क्या रूटीन हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। इनका आंसर है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले उसके फादर का रूटीन क्या हुआ करता था? वो हमेशा, ही यूज्ड टू किस कीजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। वो हमेशा कीजिया के रूम में आया करते थे और हमेशा उसको आके कैजुअल एक छोटा सा किस दिया करते थे उसके गाल पर। कौन? कीजिया के फादर, ऑफिस जाने से पहले। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो क्वेश्चन है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, वो क्या करते थे? उनका रूटीन क्या होता था? वो हमेशा कीजिया के रूम में आते थे और उसको गाल पे किस देके, एक बोल सकते हैं किस देने के बाद वो अपने ऑफिस जाया करते थे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। ऑफिस के बाद आने के बाद, ऑफिस के आने के बाद उनका क्या रूटीन हुआ करता था? ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। जब भी उसके फादर आते थे ऑफिस से, वो हमेशा आते चिल्लाते थे और चिल्लाते क्या बोलते थे कि मुझे न्यूज़पेपर दो। ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर। वो हमेशा न्यूज़पेपर के बारे में पूछते थे कि आज का अखबार कहाँ है?
एंड टी आफ्टर कमिंग बैक, टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और हमेशा चाय के लिए बोलते थे कि मेरे लिए चाय लेके आओ, और वो ये भी बोलते थे कि मेरे लिए स्लीपर्स भी लेके आओ, कि मेरी स्लीपर्स कहाँ पे है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। ऑन संडेज, और संडे को उनका रूटीन क्या हुआ करता था कीजिया के फादर का, वो होता था ऑन संडेज, रविवार के दिन ही वुड टेक रेस्ट, वो उस दिन आराम करते थे क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी होती है, तो क्या करते थे, वो आराम करते थे। ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन द सोफा, और वो हमेशा सोफा पे क्या करते थे, आराम करते थे, सोते थे, और वो कैसी आवाज निकालते थे, स्नोरिंग, मतलब स्नोरिंग मतलब वो हमेशा खर्राटे लेते थे। सोते वक्त वो क्या कर रहे थे, सोते वक्त वो क्या करते थे, खर्राटे लेते थे। मतलब इसमें ये है कि रविवार के दिन उनकी छुट्टी होती थी, तो वो क्या करते थे, वो आराम करते थे। आराम से वो सोफे पे जाके लेटते थे और आराम से अपने हैंडकरचीफ्स को अपने मुंह के ऊपर रख के खर्राटे लेके सोया करते थे। कौन? कीजिया के फादर। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड कीजिया's ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? कि कौन से ऐसे तरीके थे कि जो कीजिया की ग्रैंडमदर है, वो कीजिया को मोटिवेट करती थी अपने फादर को और अच्छी तरह जानने के लिए। ऐसे कौन से तरीके जहां पे जो कीजिया की मदर है, जहां पे जो कीजिया की मदर है, वो कीजिया को मोटिवेट करती थी, वो एनकरेज करती थी कि तुम कैसे, तुम जाओ और अपने फादर को जानने की कोशिश करो। कौन से ऐसे वेज थे? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, Kezia's grandmother sent her to her father's room to have a nice talk with him. कीजिया की मदर क्या करती थी, हर रविवार की दोपहर को वो कीजिया को बोलती थी कि जाओ और अपने फादर से जाके बात करो, ड्राइंग रूम में जाओ और उनसे थोड़ा से जाके बात करो। ठीक है, किसको बोलती थी? कीजिया को बोलती थी। Besides, she asked her to make a gift of a pin cushion on her father's birthday. और उन्होंने, जो कीजिया की मदर थी, वो चाहती थी कि जो कीजिया है वो अपने फादर को एक इम्प्रेस करे एक तरीके से। तो वो कहती हैं उससे कि देखो तुम्हारे फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक में है, तो तुम क्यों ना अपने फादर को कुछ गिफ्ट दो। तो वो कीजिया की मदर कीजिया से बोलती है, कीजिया की ग्रैंड मदर कीजिया से बोलती है कि क्यों ना तुम एक काम करो, तुम अपने फादर को एक कुशन दे दो। फिर जो कीजिया के मदर है वो उसके लिए एक फैब्रिक लाती है और उसको बोलती है कि ये लो फैब्रिक, और इससे तुम अपने फादर के लिए एक कुशन बनाओ, और जिसको तुम उनके बर्थडे वाले दिन उनको दे सको, और जिससे जो उनके फादर है वो क्या हो सके, इम्प्रेस हो सके या खुश हो सके, और एक तरीके से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कीजिया की मदर है वो उसको अपनी पोती को, अपनी ग्रैंड डॉटर को मोटिवेट करती थी अलग अलग तरीके से कि कैसे तुम अपने फादर को कैसे अपने तुम फादर को फेस कर सके हो, कैसे तुम अपने फादर को इम्प्रेस कर सकते हो अपने नए-नए तरीकों से। ठीक है? समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर्स एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके सामने अभी आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको क्लास में डिस्कस करना है अपने टीचर्स के साथ, एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स। फिर आपको अपने आंसर लिखने हैं किस तरीके से, 2 या 3 पैराग्राफ में। ये एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है। कुछ नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चंस अभी आएंगे उनको देखना है, उन क्वेश्चन को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है, जानना है कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं 2-3 पैराग्राफ में। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? Well, guys, कीजिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो कीजिया की मदर है वो कीजिया को बोलती है कि क्यों ना तुम अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाओ, गिफ्ट में उनको कुशन दीजिए। ठीक है, तो कीजिया रेडी हो जाती है, कीजिया बनाना स्टार्ट कर देती है, कुशन बनाना स्टार्ट कर देती है, एक कुशन को तीन तीन साइड से स्टिच कर देती है, बस एक साइड रह जाती है जहां पे उसको, वो साइड वो क्यों छोड़ती है, क्योंकि उसको कुछ भरना भी तो था उस कुशन को रेडी करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि कीजिया बहुत एफर्ट करती है अपने फादर को इंप्रेस करने के लिए, बट वो क्या हो जाता है उल्टा, उसके जो फादर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। क्यों अपसेट हो जाते हैं वो देखते हैं। हाउ डिड दिस हैपन, और ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन है। कीजिया बहुत एफर्ट करती है अपने फादर को इंप्रेस करने के लिए, प्लीज करने के लिए, कि उसके फादर खुश होंगे, उसके फादर उसको शाबाशी देंगे, बट जो सिचुएशन होती है वो उल्टी हो जाती है, उसके फादर और गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? चलिए भी इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, Kezia used to be afraid of her father because her father talked to her harshly. कीजिया अपने फादर से बहुत डरा करती थी क्योंकि जो उसके फादर हैं वो उससे बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही हार्श तरीके से
बात करते थे। किससे? कीजिया से, कीजिया के फादर। One day, her grandmother told her to make a pin cushion to gift him on his birthday, which was appearing. एक दिन क्या होता है? एक दिन क्या होता है guys? One day, her grandmother, एक दिन क्या होता है? जो कीजिया की जो ग्रैंडमदर है, वो कीजिया से बोलती है कि तुम्हारे जो फादर है उनका बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो क्यों ना तुम अपने फादर को एक कुशन गिफ्ट करो। क्या बोलते हैं? क्यों ना तुम अपने फादर को एक कुशन गिफ्ट करो। ठीक है? इससे क्या होगा, तुम्हारे फादर खुश भी हो जाएंगे कि तुमने उनके लिए कुछ नया प्रेजेंट दिया, नया गिफ्ट दिया। ठीक है? पिन कुशन टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे व्हिच वाज अप्रोचिंग, जो आने वाला है। ठीक है? समझ में आ गया? कीजिया टुक इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम। कीजिया क्या होती है, इस मूवमेंट को लेती है, इस अपॉर्चुनिटी को लेती है और डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को क्या करेगी, खुश करेगी। क्या करके? उनको गिफ्ट देके। ठीक है? So she stitched cotton cloth three sides and looked for the things that could be stuffed into the stitched cloth. अब क्या होता है, वो कुशन को बनाना स्टार्ट करती है और तीन साइड से, जो तीन साइड है कुशन की, उनको तो वो सील लेती है। ठीक है? बट एक साइड छोड़ देती है, और वो साइड क्यों छोड़ देती है? क्योंकि उसको उसमें कुछ भरना भी तो था। अब जो वो तकिया बनाई थी, उस तकिया को रेडी करने के लिए आपको कुछ उसमें भरना भी पड़ता है, तो वो एक साइड छोड़ देती है जिसमें उसको कुछ भरना था। ठीक है? आगे देखते हैं। Soon she found out many sheets of paper. बहुत जल्दी, एक दिन क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और वहां पे उसको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं। किसको? कीजिया को। एक्चुअली दे कंटेन हर फादर स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब क्या होता है, कीजिया कोई चीज पता नहीं होती कि जो पेपर्स वो पिक कर रही है, उन पेपर्स में जो कीजिया के फादर है उन्होंने एक स्पीच लिखी हुई है, जो उसको कहां प्रेजेंट करनी है? पोर्ट अथॉरिटी में। कहाँ प्रेजेंट करनी है? पोर्ट अथॉरिटी के सामने। ठीक है? अब ये चीज कीजिया को नहीं पता होती है, क्योंकि कीजिया बहुत ही छोटी भी है और कीजिया बहुत इनोसेंट भी है। तो कीजिया इस चीज को तो देखती नहीं और वो सीधा क्या करती है, उन पेजों को फाड़ देती है। कौन? कीजिया। She tore them into pieces. She tore them into pieces and stuffed her case. और वो क्या करती है, वो जो शीट्स ऑफ पेपर उसको मिले थे उनको फाड़ देती है, पीसेस में कर देती है और उनको क्या कर देती है, उस कुशन में भर देती है। ठीक है? कीजिया। वन डे व्हेन हर फादर लुक्ड फॉर द पेपर, एक दिन क्या होता है, उसके फादर, अब उसने तो फाड़ दिए, अब एक दिन उसके फादर उन पेपर्स को ढूंढ रहे होते हैं उस रूम में, घर में। ठीक है? कौन? कीजिया के फादर। ही डिड नॉट फाइंड देम। अब ढूंढते ढूंढते उसको पता चलता है कि उसको पेपर्स मिल नहीं रहे, जो कीजिया के फादर है उनको पेपर्स मिल नहीं रहे, जो उसके बेडरूम के टेबल पे रखे हुए थे। जो कीजिया के फादर के बेडरूम के टेबल पे जो पेपर्स रखे हुए थे, जिनको कीजिया ने फाड़ दिया था, वो अब उसको मिल नहीं रहे थे और उसको ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो कीजिया है उन्होंने वो क्या कर दिया था, वो पेपर्स फाड़ दिए थे। ठीक है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, he came to know that Kezia had torn them into pieces to make a pin cushion. अब क्या होता है, कुछ दिन बाद उसको ये चीज पता चलती है कि जो कीजिया है, उसने वो पेपर्स फाड़ दिए हैं, किस चीज के लिए? पिन कुशन, एक कुशन को रेडी करने के लिए। अब उसको ये चीज नहीं पता थी उसके फादर को कि ये जो कुशन वो रेडी कर रही है, वो उसके ही बर्थडे के गिफ्ट के लिए रेडी कर रही है। और ये चीज उसको बाद में पता चल जाती है, कीजिया के फादर को, कि कीजिया ने वो पेजेस क्या है, वो जो पेपर मिलते थे उनको क्या कर दिया, फाड़ दिया। ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड एंड बीट हर विद अ रूलर। वो बहुत गुस्सा हो जाता है, जो कीजिया का फादर है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको, उसके पाम पर, उसके जो हथेली है, कीजिया की जो हथेली है, उस पर रूलर से पनिश करता है। कौन? कीजिया का फादर। Thus her efforts to please her father resulted in displeasing him very much. और ये जो एफर्ट होता है, कि जो कीजिया सोचती थी कि वो एफर्ट डालेगी अपने फादर के लिए, क्वेश्चन रेडी करेगी और उनको गिफ्ट देगी और उसके फादर खुश हो जाएंगे, बट वो चेक क्या हो जाता है, वो पूरा उल्टा हो जाता है और यहाँ पे जो उसके फादर है वो और अपसेट हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं, उसको पनिश करते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स। अब कीजिया डिसाइड करती है कि अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनल्ड्स? किस तरीके के फादर थे मिस्टर मैकडोनल्ड्स? एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम कीजियास फादर? वो कैसे वो डिफरेंट थे कीजिया के फादर से, वो कैसे वो अलग थे कीजिया के फादर से, अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है? आगे देखें, आंसर देखें। चलिए आंसर देखते हैं। इन कीजियाज ओपिनियन, कीजिया के ओपिनियन में, कीजिया के हिसाब से, हर फादर वाज वेरी हार्श। उसके जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, वो बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत ही रूड है, ये कीजिया को ऐसा लगता है।
He did not talk to her affectionately, but rather he used to speak to her stringently. वो बोलती है कि जो उसके फादर है वो उससे प्यार से बात नहीं करते हैं और उससे ऐसे बात करते हैं जैसे कोई कमांड दे रहे हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उससे बात करते हैं। कीजिया से जो कीजिया वो कहती है कि जो मेरे फादर हैं वो मुझसे आराम से बहुत ही प्यार से बात नहीं करते और वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो मुझे कुछ कमांड दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से वो मेरे से बात करते हैं। ये कौन कहता है? कीजिया कहती है। सो शी अवॉइडेड हिम, इसीलिए वो अपने फादर को अवॉइड करती है, क्योंकि उसके फादर से जब भी वो बात करती है उसके जो फादर है वो बहुत ही हार्श तरीके से बिहेव करते हैं, हमेशा उसकी मिस्टेक निकालते हैं, तो इस चीज को देख के वो क्या करती है, अपने फादर से दूर ही रहती है। She did not want to be in front of him, वो नहीं चाहती कि वो अपने फादर के सामने आए। कौन? कीजिया। बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वो अपने फादर से क्या करती है? डरती है। मोर ओवर, और हर फादर नेवर स्पेंड टाइम विद हर, और वैसे भी जो उसके फादर है, कीजिया के जो फादर है वो भी उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। यहाँ पे जो कीजिया है वो तो अपने फादर को अवॉइड करती है, बट वो ये भी देखती है कि जो उसके फादर है वो भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। आगे देखते हैं मैकडोनल्ड फैमिली। अब यहाँ पे मिस्टर मैकडोनल्ड की फैमिली के बारे में बात करेंगे, जो उनके क्या है, कीजिया की फैमिली के क्या है, पड़ोसी हैं, लिव नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, जो उनके घर के साइड में रहते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को, शी सॉ हिम प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन, वो क्या देखती है साइड में, वो देखती है कि जो उसके फादर है वो अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं। टैग क्या होता है? पकड़म पकड़ा खेल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अ बेबी वॉज ऑन हिज शोल्डर एंड टू लिटिल गर्ल वर हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट। अब क्या होता है, अब उसके 5 बच्चे थे, जो मिस्टर मैकडॉनल्ड है उनके 5 बच्चे थे, और जो उनका एक बेबी था वो उनके शोल्डर पे है, और जो 2 छोटी-छोटी बच्ची है, जो छोटी-छोटी लड़की है, उन्होंने, जैसे जो मिस्टर मैकडॉनल्ड है वो कोट पहने हुए होंगे, उनके जो पॉकेट्स है वो यहाँ पे, तो उनके जो बच्ची है उन्होंने क्या करा हुआ है, मिस्टर मैकडॉनल्ड की जो पॉकेट है उनको क्या हुआ है, पकड़ा हुआ है। उन पे वो लकड़ी वो एक तरीके से अ, लटक रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? दे वो लाफिंग, और वो हंस रही है, वो खेल रही है अपने फादर के साथ। ऑल्सो शी सॉ सम बॉयज टर्न द होस ऑन मैकडोनल्ड्स एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और वो क्या देखती है कि कुछ बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर, मिस्टर मैकडोनल्ड के ऊपर एक ट्यूब, एक रबर ट्यूब जिसमें से पानी निकलता है, नली में से जो पानी निकलता है वो अपने फादर के ऊपर डाल रहे हैं, उसको गीला कर रहे हैं, और जो उसके फादर है वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं इस चीज से, वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ मजे कर रहे हैं, उनके साथ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, और लाफिंग ऑल, शी फाउंड देम फील फ्रेंडली विद देयर फादर, और वो क्या देखती है, शी फाउंड देम फील फ्रेंड, वो देखती है कि जो उसके फादर हैं वो बहुत ही एक अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो उनके दोस्त हो, ऐसे उनके साथ खेल रहे हैं। कौन? मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं, जैसे उसके दोस्त हों, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। सो शी विश्ड इफ हर फादर वर लाइक देम, और फिर वो विश करती है, वो ये बोलती है कि काश मेरे जो फादर हैं वो भी मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह होते। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कीजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। गाइस, कैसे जो कीजिया है वो अपने फादर को एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह देखना शुरू कर देती है, हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसको उसकी सिंपैथी की जरूरत है। गाइस, कब हमें ऐसा लगता है कि जो कीजिया है वो अपने फादर को लेके थोड़ा-सा सोचने लगी है, वो अपने फादर के लिए उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो पहले जो गुस्सा जैसे सोचती थी कि वो अपने फादर से दूर रहती है, पास नहीं आना चाहती है, फिर उसका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है कि फिर वो अपने फादर के बारे में थोड़ा-सा अच्छा भी सोचने लगती है कि उसके फादर हैं, वो अच्छे इंसान भी हैं। वो ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि क्योंकि उनको काम करना पड़ता है ऑफिस में, और वो आके थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह क्या नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते। ठीक है? तो इसका आंसर हुआ, वन नाइट कीजिया हैड अ नाइटमेयर व्हिच मेड हर टू टेरिफाइड। एक दिन क्या हुआ, जब कीजिया की मदर है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो जो कीजिया की ग्रैंड मदर है वो उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। उस रात क्या होता है, वन नाइट कीजिया हैड अ नाइटमेयर, उस रात क्या होता है, जो कीजिया उसको ना बहुत ही भयानक सपना आता है, बहुत ही डरावना सपना आता है। ठीक है, विच मेड हर टू टेरिफाइड, जिससे वो डर जाती है। कौन? कीजिया। और उस भयानक सपने में क्या आता है, बुचर आता है। ठीक है, बस आई, शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, और वो रोने लगती है डर के मारे। कौन? कीजिया। व्हेन शी वोक अप, जैसे ही वो उठती है, शी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड, और जैसे ही वो डर के मारे रोती हुई उठती है, वो देखती है कि जो उसके फादर हैं वो जस्ट उसके बेड के साइड में क्या है, खड़े हुए हुए, किसके साथ? कैंडल के साथ।
ये मोमबत्ती के साथ। ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज। फिर जो कीजिया के फादर है वो कीजिया से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन ही केम टू नो अबाउट हर नाइटमेयर, और जब उसको उसके नाइट में जो उसका बुरा सपना जो कीजिया ने देखा था उसके बारे में पता चलता है, ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को ब्लू आउट मतलब कैंडल को बुझा देता है। कौन? कीजी का फादर। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वो नीचे बैठता है, उसको अपनी गोदी में लेता है, किसको? कीजिया को। ठीक है, ही कैरीड हर टू द बिग बेडरूम, और उसके बाद उसको उठा के कीजिया के बेडरूम से उठा के अपने बेडरूम ले जाता है। कौन? कीजिया का फादर। ही लेड हर ऑन द बेड, वो उसको लेटा देता है बेड पर, एंड पुल द कवर्स अप अराउंड हर, और उसके ऊपर क्या कर देता है? एक चादर से, एक तरीके से बोल देंगे एक बेडशीट से उसको ढक देता है। किसको? कीजिया को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके साइड में आके लेट जाता है। कौन? कीजिया का फादर। जो कीजिया का फादर है, जब वो डर जाती है वो उसको आता है उसके रूम में, उसको उठाता है, उस अपने बेडरूम में ले जाता है, उसको वहां लेटाता है, उसको बेडशीट से ढकता है, और उसके बाद वो उसके साइड में आके सो जाता है, उसको कंफर्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको सिक्योर फील कराने के लिए। कौन? कीजिया का फादर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, स्टिल हाफ स्लीप, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। अब यहाँ पे जो कीजिया है वो भी सोई नहीं है, वो आधी जगी हुई है। तो वो क्या करती है? वो अपने क्रेप्ट मतलब शी क्रेप्ट मतलब रेंगती हुई अपने फादर के क्लोज आ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि उस टाइम उसको थोड़ा सा डर लग रहा है, वो अभी भी उसके दिमाग में वो बुचर घूम रहा है। ठीक है, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और वो क्या करती है? जो उसका हाथ है, जो उसका कीजिया के फादर का जो हाथ है, वो उसके पास आ जाती है अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में करने के लिए। वो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए क्या करती है? जो उसके फादर का हाथ है, उसके ऊपर अपना सर रख लेती है, जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाए। कौन? कीजिया। एंड हेल्ड हर टाइटली टू हिज शर्ट्स, हेल्ड हर टाइटली टू हिज शर्ट, और वो क्या करती है? अपने जो फादर है, कीजिया अपने फादर की जो शर्ट है उसको कस के पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो डरी हुई है। नाउ शी फेल्ट कंफर्टेबल, उसके बाद वो थोड़ा-सा अच्छा महसूस करती है, थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस करती है, वो इतना नहीं डर रही होती है उसके बाद जितना वो पहले डर रही थी। ठीक है? आगे देखते हैं। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स एंड गेट देम वार्म। जो उसके फादर है वो उससे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने पैर को लेके मेरे पैर से क्या कर लो? रब कर लो, जिससे क्या होगा? तुम्हें थोड़ी-सी गर्माहट मिलेगी, तुम थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस कर पाओगे। ठीक है? क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जो कीज़े है वो अभी भी डरी हुई है। उसको कंफर्टेबल रखने के लिए वो क्या करता है? वो बोलता है कि तुम अपने पैरों को मेरे पैर से क्या कर लो? रब कर लो। इससे क्या होगा? तुम्हें थोड़ा-सा गर्माहट महसूस होगी, तुम थोड़ा-सा अच्छा महसूस करोगे। ठीक है? नाउ कीज़िया रियलाइज़ दैट हर फादर वाज़ नॉट एज़ हार्श एज़ शी थॉट। फिर कीज़िया को रियलाइज़ होता है कि जो उसके फादर है वो इतने भी हार्श नहीं है, इतने भी रूड नहीं है जितना वो सोचती थी। She realized that her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her. फिर उसको ये रियलाइज होता है कि जो उसके फादर है, हर फादर हैड टू वर्क, कि उसके फादर को पूरे दिन काम करना पड़ता है, और जब उस वो घर आते हैं उसके बाद वो इतने थक जाते हैं कि वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं, कीजिया के साथ। She realized that her father wanted her to understand his compulsion. फिर वो रियलाइज करती है कि जो उसके फादर है वो उसकी सिचुएशन को समझे, उसकी कंडीशन को समझे, कि उसके फादर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके उसके साथ इतना खेल सके। ठीक है? एट बॉटम ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, और उसके बाद जो कीजिया क्या सोचती है कि जो मेरे फादर है वो बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है? यहाँ पे इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जब उसके फादर उसको उठा के लाते हैं, अपने बेड में सुलाते हैं, और उसके बाद उसकी साइड में आके उसको कंफर्ट फील कराते हैं, उसको सिक्योर फील कराते हैं, उसको सेफ महसूस कराते हैं उसके कीजिया को। उसके बाद वो रियलाइज करती है कि उसके फादर इतने बुरे इंसान भी नहीं है जितने वो सोचती थी, कीजिया। ठीक है? फिर उसके बाद वो रियलाइज करती है कि उसके फादर क्या है? बहुत ही अच्छे इंसान है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आपको देखना है। ठीक है? अच्छी तरीके से समझना। देयर वॉज अ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फैंटर। उसको बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ। किसको? कीजिया को बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ, उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ जब उसने अपने फादर की जो कैरियज है, जो अपने फादर की जो घोड़ा गाड़ी है, उसको दूर जाते सुना।
जब उसके फादर ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो जो उसके उसके फादर की जो घोड़ा गाड़ी थी वो उसके घर से दूर जाने लगी, तो जब उसने वो आवाज सुनी कि उसकी जो आवाज है घोड़ा गाड़ी की वो दूर जाने लगी है, इस चीज को सुन के उसको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ, उसको बहुत ही खुशी हुई, उसको बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ। ठीक है, किसको? कीजिया को। आगे देखते हैं। हेयर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग। यहाँ पे जो ग्लैड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? हैप्पी, खुशी, किसी चीज को लेके, किसी चीज को लेके खुशी होना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्लैड बोलते हैं। ग्लैड, हैप्पी, glad, happy, pleased, delighted, thrilled, overjoyed are the synonyms, words or express that have the same or nearly the same meaning. अब ये जो वर्ड है ग्लैड, इसके क्या है? बहुत सारे सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, कि ग्लैड को आप अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो, अलग अलग वर्ड से कैसे बोल सकते हो। तो ग्लैड भी बोल सकते हो, ग्लैड का भी मतलब हैप्पी होता है, हैप्पी का मतलब हैप्पी होता है खुशी, प्लीज मतलब बहुत खुश होना, डिलाइटेड मतलब बहुत खुश होना, थ्रिल्ड भी मतलब बहुत खुश होना, ओवरजॉयड भी मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना। तो अगर आप देखोगे तो ये जितने भी सिनोनिम्स हैं इनका जो मीनिंग है वो सेम है या नियरली थोड़ा सा सेम है, मतलब क्वाइटली क्लोजली सेम सेम इनका मीनिंग है। ठीक है, ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइटेड, थ्रिल्ड एंड ओवरजॉयड, इन सबका मीनिंग क्या है? एक तरीके से खुशी है। ठीक है, however they express happiness in certain ways, but तब भी ये जो however they express happiness in certain ways, but तो भी लोग इसको, इस वर्ड को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। रीड द सेंटेंस बिलो। चलो जो सेंटेंस नीचे दिए गया है उसको एक बार रीड करते हैं। शी वॉज ग्लैड व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर। वो उसने बहुत ही रिलैक्स, उसने बहुत ही रिलैक्स महसूस किया जब उसको पता चला कि जो मीटिंग है वो क्या है? खत्म हो गई है। ठीक है, उसने बहुत ही रिलैक्स महसूस किया। ठीक है, आगे देखते हैं। द चीफ गेस्ट वॉज प्लीज टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर। जो चीफ गेस्ट था वो बहुत ही खुश हुआ जब उसको अनाउंस करना था विनर का नाम। जो चीफ गेस्ट था वो बहुत ही खुश हुआ जब उसको अनाउंस करना था विनर का नाम। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब अब यहाँ पे क्या है? एक्सरसाइज है। अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको क्या करना है? बिल्कुल सही वर्ड यूज करना है फ्रॉम द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कौन से थे? ग्लैड, हैप्पी, डिलाइटेड, थ्रिल्ड, ओवरजॉयड। ये सिनोनिम्स थे और इन सिनोनिम्स को आपको यहाँ पे रखना है, एक एक के, एक एक में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है आपको देख के कि कौन सा फिट होगा, वैसे ये जितने भी सिनोनिम्स है वो क्या है? आपको रखने हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। क्लूज आर गिवन इन द ब्रैकेट। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनके लास्ट में ना आपको क्लू भी दिए गए कि आपको इनसे आइडिया लगा के क्या करना है? आपको यहाँ पे सिनोनिम्स लिखने हैं। और सिनोनिम्स कौन से? ग्लैड, हैप्पी, डिलाइटेड, थ्रिल्ड, ओवरजॉयड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब पहले वो देख लेते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो सेंटेंसेस दिए गए वो देख लेते हैं। शी वॉज डैश बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। शी वॉज डैश। अब डैश में आपको क्या भरना है? आपको देखना पड़ेगा। ग्लैड, हैप्पी, डिलाइटेड, थ्रिल्ड, ओवरजॉयड, इनमें से क्या आएगा वो आपको पढ़ना है। वेरी प्लीज, वेरी प्लीज मतलब बहुत खुश। क्या है? बहुत खुश। नेक्स्ट क्या है? आई वॉज डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या आपको क्लू दिया गया है? एक्सट्रीमली प्लीज एंड एक्साइटेड हो, मतलब बहुत खुश होना और बहुत ज्यादा उत्साहित होना। एक्साइटेड हो मतलब किसी चीज को लेके उत्साहित होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। शी वॉज डैश एट द बर्थ ऑफ ग्रैंड डॉटर। इसमें क्या क्लू दिया गया है? एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा खुश। फोर देखते हैं। द कोच वॉज डैश विद हिज परफॉर्मेंस। जो कोच था वो डैश उसकी परफॉर्मेंस से, क्लू क्या है? सेटिस्फाइड हुआ, उसकी परफॉर्मेंस से क्या था? सेटिस्फाइड हो गया था। जो कोच है उसकी परफॉर्मेंस से क्या हो गया था? सेटिस्फाइड हो गया था। अब इसमें क्या आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा सिनोनिम आएगा? लास्ट, शी वॉज वेरी डैश विद हर रिजल्ट। अब वो क्या थी अपने रिजल्ट से? क्या आएगा यहाँ पे? क्लू क्या दिया? हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड, कि किसी चीज को लेके खुश होना, किसी चीज को लेके खुश होना। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, फिफ्थ वाले में। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है? ग्लैड, हैप्पी, डिलाइटेड, थ्रिल्ड, ओवरजॉयड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अब इनके आंसर देखें। चलिए गाइस अब इनके आंसर देखते हैं। सो गाइस, पहले का आंसर है शी वॉज थ्रिल्ड। क्या आएगा पहले में? शी वॉज थ्रिल्ड
बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। वो बहुत खुश हुई जब उसको पता चला उसके ब्रदर की क्या है, शादी होने वाली है। उसके ब्रदर की न्यूज से, उसके ब्रदर की शादी की न्यूज से वो बहुत ज्यादा खुश हुई। वेरी प्लीज, मतलब यहाँ पे हमने लिखा कौन सा आएगा इसमें सिनोनिम्स, थ्रिल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज डिलाइटेड, इसमें क्या आएगा, डिलाइटेड। आई वॉज डिलाइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत उत्साहित थी जब मुझे इन्वाइट करा गया पार्टी में। समझ में आ गया क्या आएगा इसमें, डिलाइटेड। डिलाइटेड क्या आएगा, डिलाइटेड। थर्ड देखते हैं, शी वॉज डैश एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत खुश हुई जब उसने देखा कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर की क्या है, बर्थ हुई है, उसकी ग्रैंड डॉटर क्या हुई है, पैदा हुई है। तो उससे क्या, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए क्या आएगा, ओवरजॉय। क्या है गाइस, ओवरजॉय। नेक्स्ट देखते हैं, द कोच वॉज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस। जब भी आपको बोलना होता है कि वो सेटिस्फाई हो गया, वो संतुष्ट हो गया उसकी परफॉर्मेंस से, तो यहाँ पे क्या आएगा सिनोनिम्स, यहाँ पे आएगा प्लीज्ड। द कोच वॉज प्लीज्ड, द कोच वॉज सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। जो कोच था वो सेटिस्फाई हो गया था उसकी परफॉर्मेंस से। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड। किसी चीज के लिए खुश होना जो जस्ट हुई है, या किसी चीज के लिए खुश होना जो अभी हुई है। ठीक है, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज क्या थी, वो बहुत खुश थी विद द रिजल्ट, अपने रिजल्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसने अच्छे मार्क्स स्कोर करे होंगे, इसलिए वो बहुत खुश है। क्या है इसमें, क्या आएगा, हैप्पी। तो जो ग्लैड के जो सिनोनिम्स थे, जैसे हैप्पी, प्लीज्ड, ओवरजॉयड, डिलाइटेड, थ्रिल्ड, हमने वो सारे इन फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल कर दिए हैं। आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई अच्छी तरीके से, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए गाइस अब सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है, स्टडी द यूज ऑफ वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना है ये जो वर्ड है बिग, इसको कैसे यूज किया गया है इस सेंटेंस में। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे देखते हैं। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ। और ये डायलॉग किसने बोला था, ये बोला था कीजिया ने, जब वो अपने फादर को डिस्क्राइब कर रही होती है। चैप्टर जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डायलॉग कौन बोलता है, ये कीजिया बोलती है अपने फादर को लेके। वो क्या बोलती है, ही वॉज सो बिग, कि उसके फादर कैसे बहुत बड़े हैं, उसके फादर साइज में बहुत बड़े हैं। हिज हैंड, उसके फादर के जो हाथ है वो बहुत बड़े हैं। हिज नेक, उसके फादर की जो नेक है, जो गर्दन है वो बहुत बड़ी है। स्पेशली हिज माउथ, और जब उसके फादर उबासी लेते हैं, ठीक है, तो उसके फादर का जो मुंह है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, हेयर बिग मीन्स, यहाँ पे जो बिग का मतलब है लार्ज इन साइज। क्या है, लार्ज इन साइज, मतलब किसी चीज का साइज में बड़ा होना, किसी चीज का साइज में बड़ा होना, उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, बिग। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। नाउ कंसल्ट अ डिक्शनरी, आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी की मदद से फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, आगे दिए गए एक एक्सरसाइज है उसमें जो बिग है उसका मीनिंग, क्लोज मीनिंग देखना है और उसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, मतलब जो आप मीनिंग देखोगे वो बहुत क्लोजली रिलेट करना चाहिए बिग से। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे देखते हैं। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, जो पहला वाला है वो आपके लिए कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। यू आर अ बिग गर्ल नाउ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट वो क्या है, यू आर अ बिग गर्ल नाउ। अब यहाँ पे जो बिग गर्ल, जब भी हम बोलते हैं कि तुम बड़ी लड़की हो, तुम बड़ी लड़की हो, तो बिग गर्ल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, तुम ओल्डर हो। क्या है, ओल्डर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ओल्डर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर, कि आज तुम अपना बहुत ही बड़ा डिसीजन लोगे। बहुत ही बड़ा डिसीजन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ लिखना है, रिप्लेस करना है बिग को, इस बिगेस्ट डिसीजन को, जो इसको इजिली रिप्लेस कर पाए, जो इसको इजिली रिप्लेस कर पाए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज, जो उनका प्रोजेक्ट है वो बहुत ही सारे आइडियाज से है। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज से, बिग आइडियाज मतलब बड़े बड़े आइडियाज से। अब आपको बिग आइडियाज को रिप्लेस करना है। ठीक है, बिग आइडियाज को रिप्लेस करना है ऐसे वर्ड से जो इससे इजिली रिलेट कर पाए बिग से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री, जो क्रिकेट है वो बहुत ही बड़ा गेम है हमारी कंट्री में। अब यहाँ पे जो बिग गेम है, आपको इसको रिप्लेस करना है ऐसे वर्ड से जो इससे रिलेट कर पाए बिग गेम से। ठीक है, आगे देखते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ लता मंगेशकर की। आपको बिग फैन को रिप्लेस करना है ऐसे वर्ड से, ऐसे वर्ड से जो इससे बहुत ही इजीली तरीके से रिलेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है, यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माय फ्रेंड्स इज अ बिग ईटर। आपको थोड़ा और पकाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही ज्यादा
खाना खाता है, वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, इसलिए आपको और पकाना पड़ेगा। तो ये जो है ये बिग ईटर, इसकी जगह आपको एक ऐसा वर्ड डालना है जो इसको इजिली रिप्लेस कर पाए बिग ईटर को, ठीक है? चलिए, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल है तुम्हारे पास। फादर डियर, मेरे फादर, वो अपने फादर के लिए बोलती है, कौन बोलती है? कीजिया। अब आपको यहाँ पे जो बिग हार्ट है इसके लिए एक वर्ड ढूंढना है जो इससे इजिली कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए। समझ में आ गया? अब इसके हम आंसर्स देखते हैं। इसके आंसर्स हैं, गाइस ये देखिए, पहला है यू आर अ बिग गर्ल नाउ। अब जब भी बोलते हैं कि तुम बड़ी लड़की हो, तो इट मीन्स आप ओल्डर हो। इट मीन्स जब भी हम बोलते हैं बड़ी लड़की, बड़े भाई या बड़ी मम्मी, तो हम क्या बोलते हैं? ओल्डर डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओल्डर। और जो छोटी लड़की होती है, स्मॉल गर्ल के लिए हम क्या बोलते हैं? एल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओल्डर आ जाएगा बिग गर्ल के लिए। समझ में आ गया? टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर। तुम आज अपने जिंदगी का बहुत ही बड़ा, बिगेस्ट मतलब बहुत ही बड़ा डिसीजन लोगे। इट मीन्स वो कैसे डिसीजन है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कैसा डिसीजन है? मोस्ट क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्रूशियल, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ करियर, मतलब आज अपनी जिंदगी का तुम सबसे बड़ा डिसीजन लोगे। सबसे बड़ा डिसीजन मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा उसकी जगह? बिगेस्ट डिसीजन के लिए आप क्या लिख सकते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्रूशियल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज। बिग आइडियाज मतलब अमेजिंग। अमेजिंग मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अमेजिंग मतलब बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही अच्छे वे में। एक तरीके जब हम बोलते हैं बिग आइडियाज, बिग आइडियाज मतलब बड़े बड़े आइडियाज, मतलब इस तरीके से उनके पास बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आइडियाज हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री। क्रिकेट बहुत ही बड़ा गेम है। क्रिकेट को हर एक छोटा छोटा बच्चा जानता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री मतलब क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। क्रिकेट इज अ पॉपुलर या क्रिकेट इज अ फेमस गेम इन आवर कंट्री। या तो आप यहाँ पे पॉपुलर लिख सकते हो, या पे यहाँ पे आप फेमस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। जब आप बोलते हो कि मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ लता मंगेशकर की, इट मीन्स आप कह रहे हो कि मैं सबसे बड़ी फैन, मतलब मैं ग्रेट फैन हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अब यहाँ पे आपको बिग फैन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो ग्रेट। क्या बोल सकते हो? आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ लता मंगेशकर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे देखते हैं। यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर। तुम्हें और पकाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा खाता है। तो जब भी हम बोलते हैं बहुत ज्यादा खाता है, इसके लिए हम जो एक वर्ड यूज करते हैं वो है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है। तो आपको बिग ईटर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो ग्लूटन। क्या बोल सकते हो? ग्लूटन। वो इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। लास्ट है, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर। कि तुम्हारा कितना बड़ा हाथ, कितना बड़ा दिल है तुम्हारे पास। फादर, कौन बोले? कीजिए अपने फादर से बोलती है। तो जब आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत दयालु होता है, बहुत ही जेनरस होता है, काइंड होता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है मैग्नानिमस। क्या यूज करते हैं? मैग्नानिमस। अगर आपको किसी के लिए ये बोलना है कि उसका बहुत बड़ा दिल है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? बिग हार्ट की जगह आप क्या यूज करते हो? मैग्नानिमस। क्या यूज कर सकते हो? मैग्नानिमस। तो जो पहला था, यू आर अ बिग गर्ल नाउ, इसके लिए होगा ओल्डर। टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर, इसके लिए होगा मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज। अमेजिंग, क्या यूज कर सकते हो? अमेजिंग। ठीक है, क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री। क्रिकेट बहुत ही बड़ा गेम है हमारी कंट्री में, सब इसको जानते हैं। तो इट मींस क्या हुआ? वो बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ कि उसको सब जानते हैं, या हम बोल सकते हैं फेमस। नेक्स्ट है, आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ लता मंगेशकर की। बिग फैन की जगह आप क्या बोल सकते हो? ग्रेट। क्या बोल सकते हो? ग्रेट। यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माय फ्रेंड इज अ बिग ईटर। तुम्हें और पकाना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो बहुत ज्यादा खाऊ है, वो बहुत ज्यादा खाता है। तो जो बिग ईटर की जगह आप क्या यूज करते हो? ग्लूटन। ग्लूटन हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो ये इजिली रिलेट कर पा रहे हो आप बिग ईटर से। बिग ईटर मतलब जो बहुत खाता है। तो अगर आपको इसकी जगह कोई और वर्ड यूज करें जो बिग ईटर से कनेक्ट करता है, वो होगा ग्लूटन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर। कि आपके पास कितना बड़ा दिल है फादर। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा दिल मतलब आपका बहुत ही दयालु दिल है, आपका बहुत ही काइंड हो, आप बहुत ही जेनरस हो, आप लोगों की मदद करते हो चाहे उन्होंने आपके लिए कितना बुरा करा हो। तो जब हम बोलते हैं बिग हार्ट, तो इसका मतलब हुआ आप उसको रिप्लेस कर सकते हो मैग्नानिमस से। किससे? मैग्नानिमस। ठीक है, मैग्नानिमस और बिग हार्ट इन दोनों का मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इन दोनों का मतलब सेम है एक तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई एक्सरसाइज? आगे बढ़े, चलिए गाइस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।
चलिए गाइस अब सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। क्या है? वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। चलिए स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस है उनको रीड करिए। व्हाट स्क्रीम मदर। मदर कैसे क्या बोल रही है? व्हाट। हम कैसे बोल रहे हैं? गुस्से में। स्क्रीम मतलब चिल्ला के। कैसे बोल रही है? चिल्ला के। और क्या बोला है उसमें? व्हाट। व्हाट को किस में रखा गया है? कोट करा गया है डबल इन्वर्टेड कॉमास में। नो। नो कैसे बोला गया है? विस्पर, फुसफुसा के, आराम से, धीरे से। सिट अप। सिट अप कैसे बोला गया? ही ऑर्डर। उसने ऑर्डर दिया है, उसने आदेश दिया है, उसने कमांड दिया है। सिट अप। ठीक है। और इसको किस में रखा गया है? कोट करा है या डबल इन्वर्टेड कॉमास में। आगे देखते हैं। इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। ऑफ रिपोर्टिंग जो इटालियन वर्ड्स हैं ये है, ये स्क्रीम, विस्पर्ड, ऑर्डर, ये क्या है? ये वर्ड है और ये क्या है? ये एक्शन बता रहे हैं। ठीक है। वी कोट और रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड। हम किस चीज को कोट करते हैं? वो किसने क्या कहा है, उस चीज को हम कोट करते हैं। उसने क्या कहा है। और थॉट बाय यूजिंग अ रिपोर्टिंग वर्ब। एक तो हम उस चीज को कोट करते हैं कि उसने क्या कहा है और किस तरीके से कहा है, वो हम करते हैं। और वो किसकी मदद से करते हैं? हम रिपोर्टिंग वर्ब की मदद से। किसकी मदद से? रिपोर्टिंग वर्ब की मदद से। एवरी रिपोर्टिंग क्लॉज कंटेन रिपोर्टिंग वर्ब। हर एक रिपोर्टिंग क्या कंटेन करता है? एक रिपोर्टिंग वर्ब कंटेन करता है। ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, ही प्रॉमिस टू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट। उसने मुझे हेल्प करने के लिए प्रोजेक्ट में प्रॉमिस करा। क्या करा? प्रॉमिस करा। प्रॉमिस करा। तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या हो गया? एक तरीके से वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हो गया। नेक्स्ट है हाउ आर यू डूइंग। तुम कैसे हो? सीमा आज। सीमा ने कैसे पूछा? आराम से पूछा, नॉर्मली पूछा, इजीली पूछा, जनरली पूछा। क्या? आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ गाइस। वी यूज वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग टू एडवाइस। हम जो वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग है इसको कहा किस लिए यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, आदेश देने के लिए, किसी स्टेटमेंट को बताने के लिए, थॉट्स विचार को बताने के लिए, इंटेंशन किसी चीज के पीछे इंटेंशन क्या है वो बताने के लिए, क्वेश्चन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, अपोलोजाइज माफी के लिए, मैनर्स ऑफ स्पीकिंग एंड सो ऑन। और ये सब क्या है? ये मैनर्स ऑफ स्पीकिंग, ये तरीके हैं बोलने के। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है? वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। आपको बस लाइन करनी है। ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग है। ठीक है। चलिए, ही सेज ही विल एंजॉय द राइड। उसने कहा कि वो राइड को एंजॉय करेगा। ही सेज ही विल एंजॉय द राइड। उसने कहा कि वो एंजॉय राइड को क्या करेगा? एंजॉय करेगा। तो यहाँ पे जो सेज है ये क्या है? वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। फादर मेंशन दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलिडे। फादर ने मेंशन करा कि वो हॉलिडे पर जा रहे थे। फादर ने मेंशन करा था कि वो हॉलिडे पर जा रहे थे। तो यहाँ पे फादर ने क्या करा? मेंशन करा है, फादर ने बताया है। ये क्या हो जाएगा? वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वाज क्लोज्ड। हमें किसी ने नहीं बताया। बताया तो टोल्ड क्या हो जाएगा? एक तरीके से वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। किसी ने हमें नहीं बताया कि शॉप बंद थी। आगे देखते हैं। He answered that the price would go up. उसने आंसर दिया, उसने एक तरीके से बताया कि जो प्राइस है वो ऊपर जाएंगे। उसने बताया कि प्राइस क्या जाएंगे? ऊपर जाएंगे। आंसर क्या हो गया? वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आई वंडर व्हाई ही वाज स्क्रीमिंग। मैं सोच रहा था कि वो चिल्ला क्यों रहा था। मैं सोच रहा था कि वो चिल्ला क्यों रहा था। तो यहाँ पे जो वंडर्ड है ये क्या है? सोचना, थॉट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें कि वर्ब और रिपोर्टिंग का यूज हम क्या करते हैं? थॉट्स पे भी करते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वंडर्ड क्या हो जाएगा? एक तरीके से वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। बैन टोल्ड हर टू वेक हिम अप। बैन ने उसने उससे कहा मुझे उठाने के लिए। बैन टोल्ड हर उसे उठाने के लिए। बैन ने उससे कहा उसे उठाने के लिए। टोल्ड हर, टोल्ड उसे कहा या उसे बताया। नेक्स्ट है रतन अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी। रतन ने माफी मांगी पार्टी में लेट आने के लिए। रतन ने माफी मांगी पार्टी में लेट आने के लिए। अब यहाँ पे अपोलोजाइज, जैसे गाइस आप देख सकते हैं हम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग का यूज क्या करते हैं? अपोलोजाइज में भी करते हैं। तो यहाँ पे रतन क्या कर रहा है? अपोलोजाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोलोजाइज। समझ में आ गया? चलिए इनका आंसर देखते हैं। आप देख सकते हैं ही सेज ही विल एंजॉय द राइड। इसमें क्या है? इसमें वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? सेज। सेकंड क्या है? फादर मेंशन दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलिडे। फादर ने मेंशन करा कि वो हॉलिडे पर जा रहे थे। मेंशन क्या हो गया? वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वाज क्लोज। किसने हमें नहीं बताया कि शॉप क्या थी? क्लोज थी।
told, ठीक है, he answered that the price would go up, उसने आंसर दिया कि प्राइस क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, एक तरीके से स्टेटमेंट दिया और आंसर क्या हो जाएगा, एक तरीके से वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है आई वंडर व्हाई ही वाज स्क्रीमिंग, मैं सोच रहा था, मैं अब वो क्या थॉट कर रहा था, वो सोच रहा था, एक विचार सोच रहा था। तो यहाँ पे जो वंडर है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से, जैसे गाइस ये था, यहाँ पे जो एक थॉट है ये वंडर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जब भी हम थॉट की बात करते हैं तो हम वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग को यूज करते हैं, तो यहाँ पे वंडर यूज हुआ है, तो इसके लिए ये क्या है, एक तरीके से वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, बैन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, बैन ने उससे कहा उसे उठाने के लिए, टोल्ड उसने कहा, बैन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, बैन ने उससे कहा उसे उठाने के लिए, टोल्ड कहा। रतन अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी, रतन ने माफी मांगी पार्टी में लेट आने के लिए, रतन ने माफी मांगी पार्टी में लेट आने के लिए। तो अपोलोजाइज क्या हो गया, वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग। पहले में हो जाएगा सेज, सेकंड में हो जाएगा मेंशन, थर्ड में हो जाएगा टोल्ड, फोर्थ में हो जाएगा आंसर्ड, फिफ्थ में हो जाएगा वंडर्ड, सिक्स्थ में हो जाएगा टोल्ड एंड सेवंथ में हो जाएगा अपोलोजाइज। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए गाइस अब सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं और ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, some verbs of reporting are given in the box। क्या है, ये बॉक्स है, इसमें कुछ रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है आपको। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट वर्ब चूज करना है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, फिल करना है। समझ में आ गया, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है वो देख लेंगे। वर्ड कंप्लेनिंग, वर्ड कंप्लेनिंग मतलब वर्ड कब लगाते हो, जब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। वर्ड कंप्लेनिंग मतलब वो शिकायत कर रहे थे। आगे देखते हैं, शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाना, ठीक है। रिप्लाइड मतलब किसी का जवाब देना। रिमार्क मतलब कोई टिप्पणी देना, कोई कमेंट करना। ऑर्डर मतलब आदेश देना और सजेस्टेड मतलब कोई सलाह देना, ठीक है। आपको इन ये जो क्वेश्चंस दिए गए, इनमें जो ये जो सेंटेंस दिए गए और फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, इनमें आपको ये फिल करने हैं। इजी है, समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड डैश द वुमन। अब ये क्या लग रहा है आपको, और कंप्लेन, क्या ये जो लेडी है ये क्या कंप्लेन कर रहा है, नहीं। शाउटेड, क्या वो शाउट करे, वो चिल्ला रही है, नहीं। रिप्लाइड, क्या वो जवाब दे रही है, नहीं। रिमार्क, रिमार्क मतलब एक तरीके से कुछ बात बोलना है, कोई कमेंट करना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आई एम नॉट अफ्रेड, यहाँ पे जो वुमेन क्या कर रही है, रिमार्क कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिमार्क। क्या आ जाएगा इस, रिमार्क, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है ये क्या कर रही है, एक कमेंट कर रही है, एक चीज बोल रही है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीव मी अलोन। जब भी आप ये डायलॉग बोलते हो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसको आप कैसे बोलते हो, आप आराम से बोलते हो, नहीं। आप कोई कंप्लेन कर रहे हो, नहीं। चिल्ला रहे हो, बिल्कुल। जब भी आप किसी से बोलते हो लीव मी अलोन, तो इट मींस आप चिल्ला रहे हो, आप शाउट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, शाउट कर रहे हो, चिल्ला के बोलो। लीव मी अलोन डैश माय मदर, मेरी मदर ने चिल्ला के बोला लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पे आ जाएगा शाउटेड, सेकंड पे आ जाएगा शाउटेड। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन डैश दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी। अब जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, डैश दैट द रोड, जो रोड है वो क्या है, वो पूरी भीड़ से भरा हुआ है, बहुत सारा शोर है। नॉइजी मतलब शोर और क्राउडेड मतलब भीड़। समझ में आ गया। अब चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं गाइस, इनमें से क्या लगता है आपको, क्या होगा, वर्ड कंप्लेनिंग होगा, शाउटेड होगा, रिप्लाइड होगा, रिमार्क्ड होगा, ऑर्डर होगा, सजेस्टेड होगा। यहाँ पे जो बच्चे हो क्या कर रहे हैं, और कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, तो इसका आ जाएगा वर कंप्लेनिंग। क्या आ जाएगा, वर कंप्लेनिंग। थर्ड में आ जाएगा वर कंप्लेनिंग। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, परहैप्स ही इजंट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चैप एट ऑल। यहाँ पे डैश ही मास्टर, अब यहाँ पे जो मास्टर है वो बोलता है एक तरीके से, शायद वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है, शायद वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। अब ये चीज आप तब बोलते हो जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो कि मुझे लगता है शायद वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। तो इट मीन्स आप किसी से बात कर रहे हो और उसके उस कॉन्वर्सेशन में आपने उस बंदे का रिप्लाई करा है। तो ये जो फोर्थ वन है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ये रिप्लाई। क्या आएगा यहाँ पे गाइस, रिप्लाई। आप किसी का उत्तर दे रहे हो या आप किसी का जवाब दे रहे हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड डैश द स्पोर्ट्स टीचर। अब स्पोर्ट्स टीचर ने क्या बोला, चलो देखते हैं, चलो जाते हैं और चारों ओर देखते हैं, स्कूल ग्राउंड को भी और स्कूल को भी। तो यहाँ पे जो ये स्पोर्ट मास्टर, स्पोर्ट्स टीचर है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से सलाह दे रहा है, चलो एक बार जाके देखते हैं स्कूल ग्राउंड को। क्या बोल रहे हैं, चलो जाके एक बार देखते हैं स्कूल ग्राउंड को।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सजेस्टेड। सजेस्टेड क्या आ जाएगा गाइस, सजेस्टेड। ओके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट वन है, द ट्रैफिक पुलिस। वेल गाइस, जो भी ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या आपको सलाह देती है, वो क्या आप पे चिल्लाती है, चिल्लाती तो है, बट वो मोस्टली क्या करती है, वो ऑर्डर देती है, वो कमांड देती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इजी है, ऑर्डर। द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर ऑल द पासर बाय टू कीप ऑफ द रोड। ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्डर दिया कि जितने भी गुजरने वाले लोग हैं वो रोड से साइड हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं। इसके आंसर भी सेम ही है ऑब्वियसली। आंसर, आई एम नॉट अफ्रेड, दैट्स द वुमन। आई एम नॉट अफ्रेड, यहाँ पे जो वुमेन है उसने क्या करा है, रिमार्क, कोई कमेंट दिया, एक चीज बोली है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है लीव मी अलोन, डैश माय मदर ने क्या कहा, मेरी जो मदर है उन्होंने लीव मी अलोन कहा, लीव मी अलोन। मुझे अब क्या, इससे क्या दिखता है, वो चिल्ला के बोल रही है, शाउटेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाउटेड। द चिल्ड्रन डैश दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी। जो चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, वर कंप्लेनिंग। जो चिल्ड्रन है वो शिकायत कर रहे थे दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नॉइजी, कि जो रोड है वो भीड़ से भरा हुआ रहता है और नॉइजी, बहुत बहुत शोर रहता है वहां पे। समझ में आ गया। चलिए, परहैप्स ही इजंट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चैप आफ्टर ऑल, डैश द मास्टर। अब यहाँ पे मास्टर क्या कर रहा है, एक कॉन्वर्सेशन में रिप्लाई कर रहा है जिससे वो बात कर रहा है। जो मास्टर है वो क्या कर रहा है, एक बंदे से बात कर रहा है, उसका रिप्लाई दिया उसने कि पर शायद वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना वो दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, परहैप्स ही इजंट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चैप आफ्टर ऑल, कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, आदमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा मास्टर ने, रिप्लाई करा, जिससे वो बात कर रहे थे, जिससे वो बात करते उस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने उस बंदे का रिप्लाई करा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड। चलो और देखते हैं स्कूल ग्राउंड को। तो जो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स टीचर वो क्या कर रहा है, एक सलाह दे रहा है, चलो ठीक है बट एक बार जाके तो देखे कि स्कूल ग्राउंड कैसा है, एक बार जाके तो देखिए स्कूल ग्राउंड कैसा है, अच्छा है नहीं है, पिच कैसी है वहां पे। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है स्कूल टीचर, एक तरीके से सलाह दे रहा है, एक तरीके से सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सजेस्टेड। समझ में आ गया। और नेक्स्ट है जो लास्ट वन है, द ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पासर बाय टू कीप ऑफ द रोड। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो मोस्टली क्या करती है, ऑर्डर देती है, कमांड देती है। ठीक है, आदेश देती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर। क्या आ जाएगा, ऑर्डर। समझ में आ गया एक्सरसाइज अच्छी तरीके से, बिल्कुल। पहले में क्या है आएगा, रिमार्क्ड आएगा, सेकंड में आएगा शाउटेड, थर्ड में आएगा वर कंप्लेनिंग, फोर्थ में आएगा रिप्लाइड, फिफ्थ में आएगा सजेस्टेड, और सिक्स्थ में आएगा जो लास्ट वन है उसमें आएगा ऑर्डर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक चैप्टर होता है फिनिश। या इस वीडियो में ये जो पार्ट 3 था इसमें हमने कवर करे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ लिटिल गर्ल। ये जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल, इसके हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे पार्ट 3 में। जो पार्ट 1 था उसमें हमने कंप्लीट करा है, इसको लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन करा आपको अच्छी तरह। जो पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको कवर करा इस चैप्टर की समरी। और पार्ट 3 में जैसा आप देख सकते हैं मैंने कवर करा एनसीईआरटी क्वेश्चन। आप इसको अच्छी तरह देखना, आपको ये पूरे चैप्टर, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसकी समरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं आए तो आप फिर से देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। सीबीएसई पॉइंट। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पोएम में। बाय बाय।